ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021। आज अव्यक्त मूल्य है रिवाइज 24 फरवरी 88। वरदाता से प्राप्त हुए वरदान को बुद्धि में लाने की विधि। तो आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे थे, तो बाबा ने क्या देखा? हर एक बच्चा बाप से सुनने, मिलने और साथ साथ बाप समान बनने की चात्रक थे। कौन सा? पहला सुनने की, दूसरा मिलन मनाने की, तीसरा बाप समान बनने की चात्रक थे। पहला, सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देती है। तो सुनते सुनते प्यास मिट जाता है जन्म जन्मांतर का। और ये जो बाप से ज्ञान अमृत मिलता है, ये प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। फिर सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। वो है ज्ञान मुरली। सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। फिर रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, जो मिलन मनाते हैं वो स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। तो क्या होता है? एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं, तो सदा निर्विघ्न बन जाते हैं और बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए स्नेह में लवलीन बन जाते हैं, तो क्या आशा रहती है कि बाप समान बन जाए। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिमान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है? बन रहे हो और बने भी हो। तो बाबा ने कहा, बाप समान बनने के लिए किन किन बातों पर बाप समान बनना है? तो बाबा ने कहा, पहला बाप का नाम वैसे तुम्हारा नाम। बाप का नाम विश्व कल्याणकारी, तुम्हारा नाम भी बाप समान विश्व कल्याणकारी। जो बाप का स्वरूप वो तुम्हारा स्वरूप बिंदु। जो बाप का गुण वो तुम्हारा गुण। बाप सातों गुणों से भरपूर, वैसे तुम। जो बाप का कार्य वो तुम्हारा कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले हो। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं।
समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप गुरु देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव। लेकिन बाप इस ब्राह्मण जीवन में क्या वरदान देते हैं? तो बाबा ने कहा, जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से बाप से बड़ी आयु भव का वरदान मिल गया। इसका अर्थ है जब से ब्राह्मण जन्म मिला तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना है। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संसार में चले गए तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटे आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए ना। तो आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन के आदि से अंत तक बाप की सेवा में, स्थापना के कार्य में सहयोगी बनना माना बड़ी आयु भव का वरदान लेना। बीच बीच में कमा में चले जाते हो तो होते हुए भी ना के बराबर होते हो ना। कभी कभी जाग जाते हो, फिर कभी कभी सो जाते हो। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों में जीना, श्रेष्ठ दिव्य जीवन में जीना। बड़ी आयु माना साथ साथ निरोगी भव का वरदान लेना। निरोगी भव माना सदा तंदुरुस्त रहना, तन की तंदुरुस्ती नहीं, मन की तंदुरुस्त रहना, अर्थात निर्विघ्न रहना। बार बार उलझन में, दिल शिकस्त की स्थिति में नहीं जाना। जैसे कोई बीमार होता है तो बिस्तर में ही पड़े रहता है। छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते खत्म कर लेते हो, लेकिन जब बड़ी समस्या आ जाती है उलझन में आ जाते हो, दिल शिकस्त बन जाते हो। तो मन का हालत क्या होता है? जैसे शरीर का हालत हो जाता है वैसे मन का हालत हो जाता है। तो ज्ञान भी सुनेंगे, योग में भी बैठेंगे, लेकिन दिल नहीं लगेगा। जैसे शरीर का तबीयत खराब होता है तो बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही यहाँ हालत हो जाती है। सेवा में भी दिल नहीं लगेगा, दिखावा व डर से, लोकुलाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव। फिर दूसरा वरदान पुत्रवान भव व संतान भव। तो बाबा पूछते हैं, आपका कितना संतान है? 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। समान भव का वरदान है। पुत्रवान भव माना समान भव। 2-4 बच्चे पैदा करने वाले नहीं, मास्टर रचयिता बन बाप समान सदा स्टेज पर स्थित हो। अपनी रचना लगती है बेहद के मास्टर रचयिता बनना। यह है बेहद का पुत्रवान बनना, संतान भव का वरदान लेना। हद के नहीं कि जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाया यह मेरे है, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज पर, बेहद के स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर हर एक के प्रति
कल्याण की शुभभावना शुभकामना रखने वाले। रचना की रचना प्रति यह भावनाएं रहती है, लेकिन अब बेहद की मास्टर रचयिता बन हद के आकर्षण से परे जाना है। सदा अपने को कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में अनुभव करना है। बाप के साथ साथ बीच में मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभभावना शुभकामनाओं की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है, ऐसे मास्टर रचयिता, मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें दो, पानी दो, तो कितने संतान हुई। सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना, तो मास्टर रचता भव इसको कहते हैं, पुत्रवान भव। समझा? जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है ना। अगर वह विधि नहीं अपनाते हो तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते हो। तो वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस समय प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से ही समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करेगा। समझा? सदा वरदान का फल अनुभव करते रहो। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाओ, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप में साथ में रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। समझा? यह वरदान की विशेषता है कि वरदान में कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती है तो क्या मांगते हैं? बाप से वरदान ही मांगते हैं ना। ऐसे ही आप अमृत बेले से लेकर रात तक सोने तक श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए बाप से श्रेष्ठ मत का हाथ मिला है। इस वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताओं जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती है, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो वो पिछले कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर नहीं, लेकिन कर्मातीत अवस्था माना, सिर्फ संबंध में आना, किसी भी चीज के बंधन में नहीं। तो जो गायन है हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि क्या होता है,
तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाले। समझा? इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान अर्थात सदा वरदानों से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चय निश्चिंत विजय अनुभव करना। कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ भी अनुभव कर लेते हैं। यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाए ये ठीक नहीं है। नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। हर कदम में टेंशन नहीं रखना है। क्या करूं, ये नहीं करूं, ये खाऊं या नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे ही जब यथार्थ पुरुषार्थी का हर कर्म हर कदम में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज की लाइट माइट स्वतः है, यथार्थ रूप से है, यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हुए भी बहुत काम करने व बनने चाहते भी नंबर 1 बन जाते हो। तो जो बनने चाहते हो वो बनने नहीं देती है, और टेंशन टेंशन को पैदा करता है। इसलिए टेंशन को बढ़ाओ नहीं, सिर्फ अटेंशन रखो। अब तक बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन अभी वरदान से पलते उड़ते चलो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव करो, अब वरदाता का भी अनुभव करो। समझा? फिर आज वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के वरदान दिया, नष्टो महाभव। नष्टो महा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। महत्व आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद के जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद के जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद के जिम्मेवारियों को निभाते हो तो उससे और ही बिगड़ जाता है, क्योंकि वह फौज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपनी स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो महाबनो। समझा? तो हमें नष्टो महा बनने के लिए जो हद की जिम्मेवारी है उसे बेहद में परिवर्तन कर लेना है। आज के स्लोगान में बाबा ने कहा, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। तो हम तीव्र पुरुषार्थी है, हमें ऐसा तीव्र उड़ान भरना है जो बातों रूपी बादल सेकेंड में क्रॉस हो जाए। तो आज की मुरली से हम ये शिक्षा लेंगे कि हम आज से वरदान से पलेंगे, पुरुषार्थ की अटेंशन रखेंगे, लेकिन टेंशन भी नहीं लेंगे कि ये क्यों नहीं हो पाता है। टेंशन नहीं, आज से सिर्फ अटेंशन देना है।
और अमृत वेले से रोज बाप से वरदान लेना है। अच्छा, ओम